आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद। जम्मू के सिदरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच इस वक्त झड़प जारी है। एडीजीपी जम्मू के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की छुपे होने की इत्तला है। वाज़ेह रहे, आज अलसुबह फौज ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहसरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान तरफैन में गोलीबारी शुरू हुई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि मुतल्लिका ट्रेडों में नौजवानों की हुनरमंदी जम्मू कश्मीर यूटी में बेरोजगारी के मसले पर काबू पाने की कलीद है। इन बातों का इजहार उन्होंने शराकतदारों के साथ नौजवानों की हुनरमंदी, सलाहियत साजी के तरीकों और जराया पर तबादला ख्याल करने के दौरान एक मीटिंग में किया। इस मौके पर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अफसरान पर जोर दिया कि वो अजला में रोजगार के इम्कानात और सरमायाकारी के मुतवक्का शोबों के मुताबिक स्किल का नक्शा बनाए। चीफ सेक्रेटरी ने उन नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बनाने की हिदायत जारी की, जिनकी शिनाख्त हाल ही में बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्रामों के दौरान हुई थी। उन्होंने पंचायतों और लोकल बॉडीज से शिनाख्त किए गए इन नौजवानों को सही हुनर फराहम करने पर जोर दिया ताकि वो दूसरों के लिए तरगीब का बाइस बने। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि अगले चंद बरसों में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जम्मू कश्मीर यूटी में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आने वाली है और इससे हजारों नौजवानों को रोजगार हासिल करने के दरवाजे खुलेंगे। मुल्क भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई, जिसका मकसद कोविड-19 की हंगामी तैयारियों का जायजा लेना था। दुनिया के कुछ मुल्कों में कोविड-19 के बढ़ते हुए वाक़ात के पेश नज़र इनका एहतमाम किया गया है और इस मॉक ड्रिल के दौरान बुनियादी ढांचे, खासतौर पर ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और दीगर सहूलियत और वसाइल की जांच की गई। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में वाक़ सफदरजंग अस्पताल जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर मुल्क में कोविड के मामलात बढ़ते हैं तो सरकार उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम महकमा भूपेंद्र कुमार ने कल मॉक ड्रिल के इनकाद का जायजा लिया जो पूरे जम्मू कश्मीर में मुनक्किद की गई थी। वजारत सेहत ने तमाम रियासतों और यूटीज को मुल्क भर के तमाम हेल्थ केयर इदारों में मशक करने की हिदायत दी थी। सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम ने हेल्थ केयर के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से की गई मॉक ड्रिल की कामयाब तकमील और कोविड के लिए उनकी तैयारियों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। मशक में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब ऑक्सीजन जनरल प्लांट्स की फ़आलियत, मशीनरी, आलात और अद्वियात की दस्तियाबी और दीगर कोविड लॉजिस्टिक्स के बारे में जानकारी हासिल की गई। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू डिवीजन में भी मॉक ड्रिल मुनक्किद की गई। जम्मू में ये मॉक ड्रिल गवर्नमेंट गांधी नगर अस्पताल में मुनक्किद की गई। जम्मू में गांधी नगर अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा कि ये मॉक ड्रिल अस्पताल में ऑक्सीजन तैयार करने के प्लांट्स के कामकाज समेत दीगर आलात की जांच करने के लिए की गई थी। दरियासना वादी के तमाम अजला में तिब्बी इदारों की जानिब से भी कल मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। वजारत सेहत की तरफ से हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और चीफ मेडिकल अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि वो जो आलात गैर फ़आल पाए गए हैं उनकी फौरी मुरम्मत की जाए और जो लॉजिस्टिक्स दस्तियाब नहीं है उनका भी इंतजाम किया जाए। ज़राई सन्नत को बड़े फरोग की सिमत में ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत 750 करोड़ रुपए की मुमकिन पैदावार के साथ 625 हेक्टेयर अराजी पर दवाओं और खुशबूदार पौधों की काश्त करेगी। हुकाम ने कहा कि ये उन 29 मनसूबों में से एक है जिनकी लागत 5013 करोड़ रुपए है, जो जम्मू कश्मीर में किसानों की खुशहाली और रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के एक नए मरहले का आगाज करने की सलाहियत रखते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राई पैदावार अटल डुल्लो ने कल एक मीटिंग में बताया कि करीब 5000 कनाल अराजी को इन पौधों की काश्त के तहत लाया जाएगा। अटल डुल्लो ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हिमालय सिलसिले में तकरीबन 1123 पौधों को दवाओं और खुशबूदार अक़साम की बेपना दौलत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी जड़ी बूटियों के तिजारत तकरीबन 120 बिलियन अमरीकी डॉलर है और 2050 तक इसके 100 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की तवक्का है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से मौजूदा एमएपी की पैदावार सिर्फ 2 लाख रुपए तक है क्योंकि इस शोबे में बहुत कम काश्त की जा रही है।
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔